बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम दिसंबर 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2030 वर्ल्ड एक्सपो। 2030 वर्ल्ड एक्सपो बेसिकली रियाद सिटी के अंदर हो रहा है। ये सऊदी अरब में मुनक़िद हो रहा है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि बेसिकली इसका थीम भी है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है बेसिकली अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इनका थीम क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है। तो इसका थीम है द एरा ऑफ चेंज टुगेदर फॉर अ फोर साइटेड टुमारो इज द थीम ऑफ। ये थीम इसी की 2030 वर्ल्ड एक्सपो का है जो रियाद शहर के अंदर मुनक़िद होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री अनवेल्स $30 बिलियन फॉर अ न्यू क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट वेंचर इन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट जो थी वो बेसिकली COP28 थी जो कि UAE में मुनक़िद की गई थी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि जब इसी की हम बात करते हैं तो वो पूछता है कि हाउ मैनी कंट्रीज signed a pledge to triple installed renewable energy capacity by 2030 during COP28। तो कितनी कंट्रीज ने बेसिकली इसके ऊपर साइन किए थे? तो 118 कंट्रीज ने इसके ऊपर साइन किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली विच ऑर्गेनाइजेशन रिवील्ड द एम्प्लॉयमेंट इज फास्ट इवॉल्विंग एज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन मैन। तो वो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि बेसिकली के द एम्प्लॉयमेंट इज फास्ट इवॉल्विंग एज मेजर कॉज ऑफ डेथ इन मैन। इससे आगे कौन सा हमारे पास क्वेश्चन करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो वो ये है कि बेसिकली विच कंट्री हैड इंप्लीमेंटेड अ वर्ल्ड लीडिंग लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर फ्यूचर जनरेशंस। फ्यूचर जनरेशंस के लिए बेसिकली न्यूजीलैंड ने स्मोकिंग को क्या कर दिया? स्मोकिंग को बैन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इन दिसंबर 2023 विच कंट्री सक्सेसफुली concluded a pilot project for issuing paperless visa। पेपरलेस वीज़ा के लिए किसने स्टेप उठाया, ये लॉन्च किया है? तो ये यूएसए है। यूएसए ने बेसिकली क्या कहा है कि सक्सेसफुली कंक्लूडेड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर इशूइंग पेपरलेस वीज़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ये है कि व्हेन वर्ल्ड्स एड्स डे 2023 ऑब्जर्व्ड। असल में जो वर्ल्ड एड डे है वो बेसिकली 1 दिसंबर है। ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसी से रिलेटेड जब हम बात करते हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि जो वर्ल्ड एड्स डे 2023 था इसका थीम क्या है? इसका थीम ये था कि लेट कम्युनिटीज लीड। लेट कम्युनिटीज लीड इसका बेसिकली क्या था? थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन दिसंबर 2023 विच यूरोपियन कंट्री विथड्रू फ्रॉम चाइनाज वास्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये बेसिकली इटली ने विथड्रॉ किया था। इटली पहले इसका हिस्सा बना था लेकिन इसने क्या किया? दिसंबर 2023 में इसको लेफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन 6 दिसंबर 2023 द UN कल्चर एजेंसी एडेड टू यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट। तो ये बेसिकली इफ्तार को इन्होंने क्या किया? इन्होंने यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया। तो ये इसका इफ्तार ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल हैज बीन अनवील्ड इन विच कंट्री। तो ये बेसिकली इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। और ये इस तरह का एक बॉक्स है। उस बॉक्स को कौन कैरी किए हुए? उस बॉक्स को एक ड्रोन ने कैरी किया हुआ है। और ये क्या है? बेसिकली वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंडिया में बनाया गया है।
जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन फॉर एन इमीडिएट सीज फायर इन गजा वीटोड बाय विच कंट्री। वीटोड है, वीटोड का मतलब ये है कि वीटो 5 कंट्रीज क्या करती है, वीटो पावर रखती है। उनको याद करने का तरीका क्या है, कर्फ्यू। कर्फ्यू तो चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस एंड यूके, इन 5 कंट्रीज के बाद क्या है, वीटो पावर है। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कोई इश्यू होता है, कोई मसला होता है, तो इनमें से अगर किसी कंट्री की बात नहीं मानी जाती तो वो वीटो करता है। तो इस टाइम जब सीज फायर इन गजा की बात करते तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने वीटोड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हनुक्का इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। हनुक्का जो है ये एक फेस्टिवल होता है, ये किस बेसिकली मजहब का है या किस मजहब से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह का होता है हनुक्का। हनुक्का जो है ये जुडाइज्म का है, जुडाइज्म यहूदियत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बेसिकली विच कंट्री होस्ट द अंडर 19 एशिया कप 2023। अंडर 19 एशिया कप जो हुआ था 2023 का, वो किस कंट्री के अंदर खेला गया है, तो वो बेसिकली यूएई में खेला गया है। फिर इसी से लेटेस्ट, क्योंकि करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो विनर बांग्लादेश था, इसने क्या किया, यूएई को हराया था। तो विनर इसका कौन बनता है, विनर इसका बांग्लादेश बना और यूएई जो था वो बेसिकली रनर अप आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट फॉर 3rd टाइम। तीसरी दफा मिस्र का प्रेसिडेंट कौन बना है, ये शख्सियत हैं जो बेसिकली मिस्र के प्रेसिडेंट बने हैं तीसरी मर्तबा, तो ये अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी कब से बनते आ रहे हैं, ये 2014 से बनते आ रहे हैं, अब तीसरी मर्तबा ये बने दिसंबर 2023 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लितानी रिवर विच वाज रिसेंटली इन न्यूज, आजकल न्यूज में इसका बड़ा चर्चा हो रहा है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन विच 2 कंट्रीज। ये बेसिकली किस 2 कंट्रीज के दरमियान बॉर्डर है, तो ये बेसिकली ये लिटानी रिवर है, तो ये बॉर्डर बेसिकली लिबनान और इसराइल के दरमियान बॉर्डर बनाता है, लेबनान और इसराइल के दरमियान बॉर्डर बनाता है, ये इस एरियाज के अंदर है, ये एरियाज है। तो लिटानी रिवर्स जो है ये बेसिकली डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड कह सकते हैं, या बॉर्डर बनाता है इसराइल और लेबनान के दरमियान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली विच कंट्री विल गिव एक्सेस टू द यूएस टू इट्स 15 मिलिट्री बेसिस। 15 मिलिट्री बेसिस कौन दे रहा है यूएस को, तो वो बेसिकली फिनलैंड है। फिनलैंड क्या कर रहा है, यूएस को अपने 15 बेसिस दे रहा है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच कंट्री विटोज यूरोपियन यूनियन एड यूरोपियन यूनियन एड पैकेज फॉर यूक्रेन। यूक्रेन के लिए बेसिकली पैकेज देना था, तो वो कौन सा ऐसे कंट्री जिसने विटोड किया था, तो ये हंगरी कंट्री है। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि पीछे हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात की थी, यहाँ पे वो यूरोपियन यूनियन एड की बात कर रहे हैं, तो ये यूरोपियन ममालिक का आपस का मामला है। यहाँ पे ये ना कहिएगा कि सर उधर आपने हंगरी बताया नहीं, तो वो वर्ल्ड के हैं, ये सिर्फ यूरोपियन यूनियन के हैं। तो इस हंगरी कंट्री ने क्या किया, हंगरी कंट्री ने बेसिकली विटोज किया यूरोपियन यूनियन के अंदर एड पैकेज फॉर यूक्रेन। उसके बाद नेक्स्ट की जब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बेसिकली विच 2 कंट्रीज अकाउंटेड फॉर अबाउट 94% ऑफ ऑल मलेरिया डेथ्स इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन द प्रीवियस ईयर 2022 के अंदर। तो ये बेसिकली कौन है, इंडिया और इंडोनेशिया ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें 94% ऑल मलेरिया डेथ्स जो हुई हैं इन 2 कंट्रीज के अंदर हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच कंट्री फ्रेम्ड
वन प्रोवेंस एंड वन पॉलिसी प्लान टू टैकल फिनेंशियल रिस्क के खिलाफ लड़ने के लिए या उसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली वन प्रोवेंस और वन पॉलिसी किसने दी है, ये चाइना ने दी है। ये चाइना के सदर हैं शी पिंगजिंग साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली विच कंट्री अनवेल्ड GT60SA द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। तो ये बेसिकली जापान है। लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स जो है वो बेसिकली जापान ने इंट्रोड्यूस कराया है और उसका नाम क्या है, उसका नाम GT60SA। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की जब बात करते हैं द X-37B रोबोट स्पेस प्लेन इज द सेक्रेटिव स्पेस प्लेन ऑफ विच कंट्री। तो ये बेसिकली इस रोबोट की बात कर रहे हैं। तो ये रोबोट जो है ये बेसिकली यूएसए का है। ये बेसिकली X-37B रोबोट स्पेस प्लेन वाज लॉन्च्ड। ये किसने किया था, ये यूएस मिलिट्री ने किया था। यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स ने किया था, मिलिट्री ने किया था, बेसिकली मिलिट्री ने किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही थे जो आज के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया गया। इंशाल्लाह दिसंबर 2023 का पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।